सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। बात करेंगे हम ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड के बारे में। GT रोड से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए ये जो रोड है इसके बारे में डिटेल में जानकारी होना ज़रूरी है, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रोड है। इस रोड की या फिर ये जो वीडियो है इसकी PDF आपको फ्री में हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dkmpsc.com को विज़िट कर सकते हैं, या फिर उसकी लिंक जो है वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक देख सकते हैं जहाँ से ये आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड आखिर है क्या है और ये कहाँ से, इसका क्या सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार से हम पढ़ेंगे। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये अंग्रेजी इसका नाम है। यह मार्ग पुराने समय में सड़क-ए-आजम कहा जाता था। पुराने समय में, जो इसका मध्यकाल के अंदर बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी के टाइम, इसको सड़क-ए-आजम कहा जाता था। आजकल इस सड़क को द ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, या ग्रैंड ट्रंक रोड या GT रोड के नाम से इसे जाना जाता है। इस सड़क को सड़क-ए-आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता था और दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी और मुख्य सड़क में से एक सड़क ये है। ये कई सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। और ये जो इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के पेशावर से, और ये बांग्लादेश, पूरे उत्तरी भारत, पाकिस्तान के पेशावर से होती हुई अफ़गानिस्तान यानी काबुल तक जाती है। यहाँ चटगांव जगह है बांग्लादेश के अंदर जहाँ से प्रारंभ होती है, और ये ख़त्म जो होती है काबुल में जाकर अफ़गानिस्तान काबुल तक ये जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इतिहास की बात कर लेते हैं, आखिर ये इसका इतिहास क्या रहा है। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का जो इतिहास है बहुत पुराना है। ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण तो शेरशाह सूरी ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माणता के रूप में, लेकिन इसका इतिहास इससे पुराना है। प्राचीन काल में इस मार्ग को उत्तरापथ कहा जाता था। ध्यान दीजिए, इसका नाम था उत्तरापथ, और ये गंगा के किनारे बसे नगरों को पंजाब से जोड़ते हुए खैबर दर्रा पार करती थी पाकिस्तान से, फिर अफगानिस्तान के केंद्र यानी कि काबुल तक पहुंच जाती थी। मौर्य काल में बौद्ध धर्म का प्रसार इसी उत्तरापथ के माध्यम से गांधार तक हुआ था। ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी उत्तरापथ पर चलते हुए जो है बौद्ध धर्म मौर्य काल में मगध से लेके तो फैला, वहाँ तक गांधार तक फैला था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में कुछ शोध हुए जिससे पता चला है कि मौर्य सम्राटों के समय 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और पश्चिम एशिया के कई भागों के बीच थल व्यापार के, थल स्थल से ज़मीन से व्यापार के लिए तक्षशिला, जो वर्तमान पाकिस्तान से होते हुए यूनान के उत्तर पश्चिमी नगरों तक चली गई है। मतलब वहाँ तक सड़क बनी हुई चली गई थी, एक सड़क थी। तक्षशिला मौर्य काल में लगभग सभी भागों से संबंध था, और मौर्यों ने तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक का राजमार्ग यानी कि हाईवे बनाया था। यानी कि पाटलिपुत्र से तक्षशिला जुड़ा हुआ था, और तक्षशिला से लेकर यूनान तक सड़क उस समय हुआ करती थी। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना इस राजमार्ग की देखभाल करती थी। मेगस्थनीज ने इसका वर्णन किया है। मेगस्थनीज लगभग 15 वर्ष तक मौर्य दरबार में रहा, और वह मार्ग सदियों तक प्रयोग होता रहा, ऐसा उसने बताया है। अब बात करेंगे कोस मीनार। आखिर कोस मीनार क्या है? देखिए, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का जो सुल्तान थे शेरशाह सूरी ने इसको पक्का करवाया था, इसी रोड को। तो इसीलिए इस रोड को जो था माना जाता है कि GT रोड का जो निर्माण किया था वो क्योंकि पक्का करवाया था, उससे पहले पक्के होने के सबूत नहीं थे, पक्का करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसलिए शेरशाह सूरी पहला बादशाह था जिसने बंगाल के सोना गांव से सिंध प्रांत तक 2000 मील लंबी पक्की सड़क बनवाई थी। इस सड़क पर घुड़सवारों द्वारा डाक ले जाने की व्यवस्था थी। यह मार्ग उस समय सड़क-ए-आजम कहलाता था और वर्तमान में GT रोड के नाम से जाना जाता था। बंगाल से पेशावर तक इस सड़क 500 कोस या 2500 किलोमीटर में बटी हुई थी, बंगाल से लेकर पेशावर तक। शेरशाह ने 1542 में इसका निर्माण कराया था। दूरी नापने के लिए जगह जगह पर पत्थर लगवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, राहगीरों के लिए सराय बनवाए और चुंगी यानी कि टोल टैक्स की व्यवस्था उस समय की थी।
ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कोलकाता से लेकर पेशावर तक लंबी है भारत के हिसाब से देखा जाए तो। वैसे तो ये इम्पॉर्टेंट से देखा जाए तो ये पूरा चटगांव से लेकर तो वहाँ तक फैली हुई है, अपने काबुल तक फैली हुई है। जब सड़कों की बात होती है तो भारत में शेर शाह सूरी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट और अवश्य लिया जाता है, क्योंकि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण एक ऐसा योगदान था जिसने भारत के इतिहास में बहुत सुनहरा पन्ना जोड़ दिया था। मुगलों ने और अंग्रेजों ने बाद में इसमें कुछ बदलाव किए, लेकिन शेर शाह सूरी का जो है योगदान अटल रहा। इसीलिए जीटी रोड के बारे में माना जाता है कि शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि अंग्रेजों ने फिर बाद में इसमें बदलाव भी किए। कहा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के लिए शेर शाह सूरी ने इतना पुख्ता भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करवाया था कि उसके बाद के किसी शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिखाई दिया। उसका बहुत बड़ा भाग सदियों के बाद आज भी उपयोग में आ रहा है, और इसका आधुनिक नाम देखें तो नेशनल हाईवे 2 और नेशनल हाईवे या NH2 है। ग्रैंड ट्रंक रोड काबुल से कलकत्ता तक थी, ये पुरानी बात है जो इम्पोर्टेंट है। अब मार्ग की बात करें तो आज जो ग्रैंड ट्रंक रोड है 2500 किलोमीटर लगभग 1600 मील से अधिक दूरी पर है। इसका प्रारंभ बंगाल के चटगांव से होता है, मध्य बंगाल के सोनार गांव से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। कलकत्ता, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, देहरी, सासाराम, मोहनिया, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, एटा, मथुरा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर होते हुए ये पेशावर तक जाती है। इसका जो मुख्य व्यस्त भाग है वो दिल्ली से कोलकाता के बीच है, और जहाँ इसे NH2 या राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद दिल्ली से बाघा बॉर्डर यानी अमृतसर तक ये जो है NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से इसे जाना जाता है। 2 भागों में ये बटी हुई है। पाकिस्तान की सीमा से ग्रैंड ट्रंक रोड जो है N5 के नाम से जानी जाती है, जो लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, झेलम, रावलपिंडी, अटोक जिले से होते हुए पेशावर तक जाती है, और इसके बाद अफगानिस्तान में प्रवेश करती है। पश्चिम में जलालाबाद से लेकर काबुल में जाकर ये खत्म हो जाती है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड का जो ये भाग है अफगानिस्तान में जलालाबाद काबुल रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये था जीटी रोड के बारे में सारी जानकारी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं हमें इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और बनाने के लिए। आज की बात करेंगे हम यही समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।